गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज एक्सरसाइज 4.4 समझेंगे हम। तो एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन है y इक्वल टू 3, इसको एक बार हमको वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, एक बार इसको टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिक के हिसाब से आपको दिखाना है, ज्योमेट्री के हिसाब से मतलब लाइन पर दिखाना है, नंबर लाइन पर। तो देखिए, इसको समझने से पहले आपको कुछ और पॉइंट समझने हैं यहाँ पर पहले, उसके बाद हम आपको ये क्वेश्चन समझाएंगे। आपने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे एक्स एक्स बोलते हैं। एक्स एक्सिस, राइट साइड में एक्स, लेफ्ट में एक्स डैश नोट करते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब वाई नीचे वाई डैश नोट करते हैं। दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको समझना है कि जो एक्स एक्स है हमारा एक्स एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या होती है। तो आपको यहाँ पर नोट करना होगा। इस क्वेश्चन को अभी हम यहीं रहने देंगे, इसको बाद में समझाएंगे आपको। पहले आप इन पॉइंटों को नोट करेंगे और समझेंगे। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्स की इक्वेशन क्या होती है? देखिए, एक्स एक्स की इक्वेशन होती है, वो होती है y इक्वल टू 0 बिकॉज ईच पॉइंट ऑन एक्स एक्स वैल्यू ऑफ y इज 0। एक्स एक्स के प्रत्येक पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होती है। आप कहीं भी पॉइंट रख दीजिए, कोई पॉइंट ले लो, वहाँ पर y की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। इसलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स जो होती है वो होती है y इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको लर्न रखना है कि एक्स एक्स की इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। सिमिलरली आपको सेकंड नंबर लर्न करना है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो y एक्स की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू 0। क्योंकि y एक्स पर प्रत्येक पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होती है। आप कोई पॉइंट ले लीजिए, जैसे ये पॉइंट लगा दिया हमने, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है? 0। x एक्स पे क्या लिखा हुआ है? 0। अब यहाँ पॉइंट ले लीजिए, x की वैल्यू क्या है? 0। y एक्स के प्रत्येक पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होती है, इसलिए y एक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको लर्न हो गया। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। उल्टा बोलना एकदम, ठीक है, अपोजिट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये आपको लर्न करना है, नोट। हम नोट में नोट कर देते हैं इसको, ये आपको लर्न करना है। नंबर 3, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्स है ये, इसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर दें तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो देखिए, एक्स एक्सिस की जब पैरेलल लाइन होगी तो इस एक्स एक्सिस से एबव भी हो सकती है और बिलो भी हो सकती है। वो मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के एबव कोई लाइन जा रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन को हमने नेम दे दिया ए बी। तो लाइन ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से ईच पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो इक्वल होगी। मान लें कि जो डिस्टेंस है वो k है, k यूनिट मान लिया इसको मैंने। यहाँ पर k रहेगी तो यहाँ भी k रहेगी, सभी जगह k रहेगी। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी? y इक्वल टू k। क्या होगी इसकी इक्वेशन? y इक्वल टू k। बिकॉज ये जो डिस्टेंस है y की वैल्यू k है ना, यहाँ पर y एक्स पर देखिए आप, डिस्टेंस क्या है? k। इसका मतलब y इक्वल टू k। अगर समय तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू k इफ लाइन इज एबव फ्रॉम ओरिजिन। जब लाइन ओरिजिन से एबव है, ऊपर है, तब। मान लीजिए कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और बिलो ओरिजिन है, ओरिजिन से नीचे है, इस तरह से जा रही है। देखिए, ये लाइन हमने इसको नेम a डैश b डैश दे दिया। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस भी सपोज कीजिए k है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? क्योंकि ये बिलो है, नीचे है, तो y एक्स पर जब डिस्टेंस नीचे चलते हैं जिससे तो नेगेटिव डायरेक्शन चलते हैं, माइनस में चलते हैं, तो जो वैल्यू होगी क्या होगी? y इक्वल टू माइनस के। तब इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू माइनस के। आया समझ में?
मान लीजिए कि यहाँ k की वैल्यू 5 होती तब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 5 यूनिट डिस्टेंस पर है तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा। मान लीजिए कि बिलो ये नीचे 4 यूनिट है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू -4, क्योंकि y की जो वैल्यू बिलो है तो माइनस में होगी। आया समझ में। तो ये जो इक्वेशन है ये एक्स एक्स के पैरेलल लाइन की इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होती है, y इक्वल टू प्लस माइनस के। ठीक है, ये आप लर्न कर लेंगे। और ये प्लस माइनस का मतलब आप समझ लें कि जब लाइन एबव ओरिजिन है तब y इक्वल टू प्लस का के रहेगा और बिलो ओरिजिन है तो y इक्वल टू माइनस के रहेगा। ठीक है, k की वैल्यू k फॉर यहाँ पर कांस्टेंट है अपना, तो जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर k के प्लेस पर आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट आता है नंबर 4, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। वाई एक्स के पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, जैसे कि ये वाई एक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसके पैरेलल जब लाइन होगी तो राइट साइड में भी हो सकती है और इनके और लेफ्ट में भी हो सकती है। मान लेते हैं कि राइट साइड में है, ये देखिए एक लाइन वाई एक्स के पैरेलल ड्रॉ कर दी और इसको मैं नेम देता हूँ सी डी। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी कि वाई एक्स के पैरेलल है तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस इस लाइन की मैं मान लेता हूँ कि के यूनिट है। ठीक है, तब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि ये ओरिजिन से k है और k किस एक्सिस पर है, ये डिस्टेंस x एक्सिस पर, मतलब ये x की वैल्यू k हो गई, मतलब x इक्वल टू k हो गया। इसका मतलब इस लाइन की जो इक्वेशन हुई वो हुई x इक्वल टू k। मैं इसको यहाँ पर नोट कर देता हूँ, देखिए x इक्वल टू k। ठीक है, और मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये लाइन लेफ्ट साइड में होती ओरिजिन के, तब इस लाइन की इक्वेशन क्या होती, जैसे कि ये लाइन है मान लीजिए और इसको मैं नेम दे देता हूँ c डैश d डैश। तब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस तो होगी इसकी, मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस k यूनिट है, तब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है ये तो k की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, माइनस में होगी। तब इस लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल टू माइनस के। इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू माइनस के। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर वाई एक्स के जो पहले लाइन है इसकी इक्वेशन जब ओरिजिन के राइट साइड में है तो x इक्वल टू के और लेफ्ट साइड में है तो x इक्वल टू माइनस के। तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ x इक्वल टू प्लस माइनस के। अब ये डिपेंड प्लस माइनस का साइन लाइन पर करेगा कि लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस के आएगा और लेफ्ट और नेगेटिव डायरेक्शन में है तब माइनस का के आएगा। जैसे कि मान लीजिए डिस्टेंस सपोज कीजिए यहाँ से 3 यूनिट होती तब इस तरह की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू 3। और मान लीजिए कि इधर ये डिस्टेंस 5 यूनिट हो तब इस तरह की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू -5। ठीक है, तो इस तरह से बेटा अब आपको ये चारों पॉइंट याद रखने हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एच क्या होती है, y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्स y इक्वल टू k, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल टू k। ठीक है, अब k की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, प्लस की है तो और माइनस है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये पॉइंट आपको लर्न करने हैं ठीक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से और अब आपको समझाते हैं क्वेश्चन। इसको रफ करने के बाद आप क्वेश्चन समझेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.4, see on the board. Question first of exercise 4.4, give the geometric representation of y equal to 3। y equal to 3 एक इक्वेशन गिवन है, इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है आपको एज एन इक्वेशन। नंबर 1 2 पार्ट है इसके, फर्स्ट इन 1 वेरिएबल, सेकंड इन 2 वेरिएबल। फर्स्ट पार्ट देखेंगे इसका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, y इक्वल टू 3 इन 1 वेरिएबल, y इक्वल टू 3 इन 1 वेरिएबल। इसको हम 1 वेरिएबल में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है आपको। तो आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी, क्या ड्रॉ कर देंगे, लाइन। तो लाइन देखिए हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। लाइन सभी जानते हैं कि स्ट्रेट होती है। ठीक है, और इस लाइन पर आप इक्वल डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट लगा देंगे, जैसे कि ये 0 1
2 3, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3, ठीक है। और आगे भी नंबर डाल सकते हैं आप, अगर आपको लगता है कि लाइन छोटी है हमारी और बड़ी कर लेते हैं साहब, ये लो, ठीक है। तो ये हो गया 4 और यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। अब आपको ये लाइन शो करनी है, ये y=3 शो करना है, तो y की वैल्यू क्या है 3 है यहाँ पर। तो आप देखिए 3 कहाँ पर, ये प्लस का नंबर है 3 आप देखेंगे ये 3 है, ये जो पॉइंट है 3 को शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं कि y=3, ये जो पॉइंट है ये हो गया y=3, ठीक है। इसको हम यहाँ पर इस तरह से शो कर देंगे, आया समझ में। तो ये हमारा हो गया 1 वेरिएबल में रिजल्ट इसका। और अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट है इन 2 वेरिएबल्स। और 2 वेरिएबल में किस तरह से शो करेंगे हम इसको, अब आपको ये समझना है 2 वेरिएबल में कैसे शो करेंगे y=3 को। तो 2 वेरिएबल में शो करने के लिए आपको कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करने होंगे। तो इसका सेकंड पार्ट लेते हैं अब हम, सेकंड पार्ट y=3 इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल में जब लेंगे बेटा इसको, तो हम कार्टेशियन प्लेन में जाएंगे और वहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे प्लेन में। देखिए ये जैसा कि अभी हमने आपको समझाया था, सेम उसी मेथड से इसको अब शो करेंगे। देखिए ये हमने यहाँ पर x एक्सिस ड्रॉ किया, इधर x डैश नोट कर देंगे, यहाँ y डैश, और ये हो गया ओरिजिन। अब इस पर नंबर डाल देंगे यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4, लेफ्ट साइड -1 -2 -3, अप में चलेंगे +1 +2 +3 +4, बिलो चलेंगे -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन हमारी जो इक्वेशन है वो y=3। अभी मैंने बेटा इक्वेशन बताई थी आपको, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल लाइन इक्वेशन क्या होती है y=k, और y एक्सिस के पैरेलल है तब x=k। तो यहाँ पर y=3 आ रहा है, इसका ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी ना, x एक्सिस के पैरेलल y=3। देखिए y पर 3 मिनट चलेंगे आप, ये 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे आप। ये 3 मिनट y की वैल्यू 3 है, y=3 हो गया, और x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी ये, यहाँ पर आप नोट कर देंगे इस पर y=3। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इस इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल में। अगर समझ में y=k बताया था ना, किस लाइन की इक्वेशन होती है y=k, ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, कि बिकॉज हियर वैल्यू ऑफ y इज पॉजिटिव, देयरफॉर लाइन विल बी एबव द ओरिजिन। इसका लाइन कहाँ होगी, ओरिजिन से एबव होगी, ऊपर होगी, प्लस की है। यदि यहाँ पर y=-3 होता तब ये लाइन ओरिजिन से नीचे होती, ये -3 पॉइंट है, यहाँ से इस तरह से लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसका सेकंड क्वेश्चन है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए मैं यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट को अब यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर देंगे, और इसमें जो इक्वेशन है वो चेंज कर लेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है वही इक्वेशन नोट करेंगे। सेकंड में है 2x + 9 = 0, 2x + 9 = 0, ये सेकंड है, और इसको हम यहाँ से रफ कर लेते हैं अब, ठीक है। और मैं इस लाइन को भी यहाँ से रफ कर देता हूँ, और इसको x एक्सिस और y एक्सिस को हम ऐसे ही बना रहने देंगे, क्योंकि फिर से हमको बनाना पड़ेगा ये अभी, है ना, इसलिए इससे हम रफ नहीं करेंगे यहाँ से। देखिए ये पॉइंट 3 है। सेकंड क्वेश्चन है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन। इसको जिसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल में भी और 2 वेरिएबल में भी। तो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें 2x + 9 = 0 गिवन है, इट मीन्स 2x हो जाएगा -9 और x -9/2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, x -4/1/2, ठीक। अब इसका हमको 1 वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो 1 वेरिएबल में क्या करते हैं, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं सीधी। तो हमने लाइन ड्रॉ कर दी है सीधी, ठीक है। और इस बार राइट साइड में x और लेफ्ट में x डैश नोट कर देंगे। नंबर लाइन पर जरूरी नहीं है कि हम डैश यहाँ पर ये x और y लिखें, क्योंकि ये तो केवल लाइन है, ठीक है, क्योंकि सिंगल है, ये 1 वेरिएबल में शो करना है। तो हम यहाँ पर x और x डैश नहीं लिखेंगे, इसमें हम केवल नंबर डाल देंगे इक्वल डिस्टेंस पर
0 1 2 3 4 5, इस तरह लेफ्ट में चलेंगे -1 -2, लाइन छोटी पड़ रही है इसलिए लाइन को हम आगे बढ़ा लेंगे इसको, और ये हो गया -3 -4 -5 -6। ठीक, अब देखिए ये जो नंबर है -4 और 1/2 है, इट मीन्स -4.5। तो ओरिजिन से चलेंगे, ओरिजिन है यहाँ से -4.5 है, तो -4 ये हो गया, 0.5 का मतलब 4 और 5 के बिटवीन यहाँ पर ये नंबर लाई करेगा इस जगह पर। तो ये जो पॉइंट होगा ये वाला, ये शो करेगा x की वैल्यू -4 होल 1/2, या इसे लिख सकते हैं x = -9/2। तो ये हमारा वन वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन। वन वेरिएबल के लिए आप केवल वन लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर, हमें टू वेरिएबल में इसको शो करना है। तो टू वेरिएबल के लिए हमें टू लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, वन वेरिएबल में वन लाइन, टू वेरिएबल में टू लाइन, सीधा सा हिसाब है। तो x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए हमने इसमें। अब इसमें क्या करना है आपको, टू वेरिएबल में इसको शो करना है। तो इक्वेशन यही है, x = -4 होल 1/2। इसका मतलब ये लाइन कैसी होगी, x = किसकी इक्वेशन होती है, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इसका ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि ये माइनस का साइन है, इट मीन्स ये लेफ्ट साइड फ्रॉम ओरिजिन होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी, x = और ओरिजिन से किधर होगी, लेफ्ट साइड में। तो कहाँ तक चलेंगे, -4 होल 0.5 तक। तो अपना जो x एक्सिस है इस पर नंबर कम पड़े हुए बेटा, इसलिए हम इस एक्सिस को आगे बढ़ा देंगे, आगे प्रोड्यूस कर लेंगे, या फिर हमको नंबर चेंज करने पड़ेंगे वहाँ पर। इस तरह से मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पर, ये -5 और ये हो गया -6। ठीक है, ये x डैश। अब देखिए ये लाइन है x = -k है, k फॉर कांस्टेंट है यहाँ पर, वैसे c फॉर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लाइन होगी कैसी होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल नेगेटिव डायरेक्शन में है। 4.5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इस पॉइंट से होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पैरेलल टू y एक्सिस, और ये लाइन इस तरह से चली जाएगी सीधी ऐसे। ठीक है, इस लाइन को हम नेम दे सकते हैं AB, और इस लाइन पर हम ये इक्वेशन नोट कर देंगे, x = -9/2 या 2x + 9 = 0 के। इसका जो मतलब है, ये लाइन है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल फाइंड करते थे, यही तो आती है -4 होल 1/2। तो हम यहाँ पर इस लाइन पर ये लिख सकते हैं 2x + 9 = 0। जो इक्वेशन गिवन है वही हम यहाँ पर नोट कर देंगे, कि इसका सिंप्लीफाई करके ये रूप फॉर्म आई है यहाँ पर। ये जो फॉर्म है उस लाइन की फॉर्म है x = -k, और x = -k किस लाइन की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, लेफ्ट साइड फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ये हो गई लाइन हमारी, और ये इसका ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन हो गया इन टू वेरिएबल्स में। ठीक है बेटा, तो आज ये एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होती है, और ये चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी किसी क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैसेज के बाई मैसेज और बाई कॉल। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।